बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन इला आखिरिल हदीस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम लोग जलसे मिराजुन नबी में शरीक हैं। बड़ी जांफशानी और मेहनत के साथ हजरत हाफिज व कारी अलहाज तैयब साहब क़िबला रज़वी ने इस जलसे का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला इस जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। 10 मिनट के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं, हम हाजिर हुए हैं। अभी आपको बहुत शानदार तकरीर, तीन तकरीर आपको समाअत करनी है। उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अहमद साहब क़िबला बरकाती, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हजरत अल्लामा मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला, इन 3 शख्सियात से आपको शानदार गुफ्तगू समाअत करनी है। हम आपके इलाके के हैं, आपके घर के हैं, लेकिन चूंकि इब्तदाई मराहिल है, ये शुरू वक्त में जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए छोटों की कुर्बानी पहले दे दी जाती। बहरहाल हम और आप जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ रखे हैं। इस्तकबाल करें जरा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम हजरत मौलाना फैजान रजा पलामवी जिंदाबाद, हजरत अल्लामा शमीमुल क़ादरी साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने में कोताही नहीं करनी चाहिए हमें और आपको, और हमेशा विर्द करना चाहिए। हमेशा ज़बान पर दुरूद का विर्द हो तो इंशाअल्लाह इसका फायदा मिलेगा हमें और आपको। इसलिए कि पैगंबर फरमाते हैं कि मदीने से के मक्का में एक पत्थर है जो मुझ पर दुरूद पड़ता है और मैं उसे पहचानता हूं। तो जो नबी पत्थर को पहचाने, जो नबी पे सलाम पे भेजे, दुरूद का नजराना भेजे, तो अगर आशिक़े नबी हम अशरफुल मखलूक़ात होकर के, मोमिन होकर के पैगंबर की बारगाह में अगर दुरूद शरीफ का नजर करें, दुरूद शरीफ भेजे, पैगंबर की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करें, तो मुझे उम्मीद है कि पैगंबर जरूर हमें पहचानेंगे और पैगंबर हमारे दुरूद को जरूर कबूल फरमाएंगे। समझ रहे हैं? पैगंबर फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहला है ईमान,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीबन जो लोग मुसलमान हैं, जो मोमिन हैं, इस कलमा को जरूर जानते होंगे। और ये ईमान है, इस पे ईमान लाना हर मोमिन और जो ईमान वाला है, इसके बगैर कोई शख्स, कोई इंसान इसके बगैर इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। ये बुनियाद है, इस्लाम की पहली बुनियाद। दूसरी बुनियाद क्या है? नमाज। तीसरी बुनियाद ज़कात, रोजा, हज। ये 5 बुनियाद है इस्लाम। हम और आप खूब जलसे करते हैं, खूब मिलाद शरीफ मनाते हैं, हर मौके पर गौस का महीना आए, गरीब नवाज का महीना आए, आला हजरत का महीना आए, जिस बुजुर्ग की तारीख हमें याद हो, हर बुजुर्ग की तारीख में फातिहा का इनेकाद करते हैं, महफिल का इनेकाद करते हैं, जलसे मनाते हैं, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन अमल के मैदान में हम बहुत ही पीछे नजर आते हैं। क्या वजह है? मुझे अच्छी तरह याद है, हजरत मौलाना आसिफ रजा साहब सैफी का एक यूट्यूब पर वाकया वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा। उन्होंने एक वाकया बताया मुंबई का, रमजान शरीफ का महीना था, उससे पहले पिछले वर्ष में लॉकडाउन लगा था। ऐसे मौके पर चूंकि जो पुलिस महकमा होती है, उन्हें सख्त ड्यूटी देनी पड़ती है, चाहे वबा हो, आंधी हो, तूफान हो, उस सरकार के, गवर्नमेंट के गुलाम हैं, उनको खिदमत करनी पड़ती है। एक गैर मुस्लिम पुलिस वाला जो मजहब इस्लाम से उससे दूर दूर तक वास्ता नहीं था, लॉकडाउन लगा, रमजान शरीफ का महीना करीब था, घर में उसने कहा कि मेरी ड्यूटी फलां जगह लगी है, मैं जाऊंगा वहां। उसकी बीवी, उसके बच्चे बोले कि तुम हरगिज मत जाओ वहां, इसलिए कि जान रहेगी तो बहुत सारे काम है हम कर लेंगे, लेकिन ऐसे आपदा में, ऐसे वबा के वक्त में, ऐसे परेशानी के वक्त में हरगिज तुम ड्यूटी पे ना जाओ। बीवी को उसने तसल्ली दी, बीवी को उसने समझाया, अपने बच्चों को समझाया कि मुसलमानों का एक अजीम महीना आने वाला है, रमजान शरीफ का बहुत ही मुबारक महीना आने वाला है। मुसलमान उसमें रोजा रखते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसकी बरकत से ये वबा दफा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे वो अपनी जबान में कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये वबा जो है, ये आपदा जो है, ये जो परेशानियां आई है, इनकी बरकतें से, इनकी बरकतों से ये खत्म हो जाएंगे। उसका ये ईमान था, उसका मुसलमानों के बारे में ये हुस्न ज़न था। उसकी ड्यूटी लग गई चौराहे पे, रमजान शरीफ का महीना आ गया और महीना रमजान शरीफ का चल रहा है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। ईद का वक्त करीब आया तो जाहिर सी बात है, मुसलमान रोजा रहे ना रहे, मोमिन ईद का कपड़ा जरूर खरीदेगा। रोजा रखे ना रखे, कुरान शरीफ की एक आयत, एक रुकू पढ़े ना पढ़े, रोजा से दूर दूर तक उसको वास्ता नहीं है, कुरान खोलता तक नहीं है, नमाज पढ़ता तक नहीं है। लेकिन जैसे ही 20 रमजान पार हो जाए, टेलर परेशान हो जाते हैं, दुकानदार परेशान हो जाता है, मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं। 3 नौजवान जा रहे थे, उसने रोका, एक बाइक में सवार होकर के तीनों जा रहे थे, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस वाला रोका, वह पुलिस वाला जो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ये तसल्ली दे करके आया था
कि रमजान शरीफ का महीना आ रहा है और लोग इस महीने में, इस पवित्र महीने में, इस पाकीज़ा महीने में, इस मुबारक महीने में अल्लाह की खूब इबादत करते हैं। इसकी बरकत से ये वबा खत्म हो जाएगी। इतना अच्छा हुस्ने ज़न रखा उसने। गया हो, ड्यूटी कर रहा है, 3 नौजवान गुजरते हैं, एक बाइक में सवार होकर के पुलिस वाला रोक लेता है कि तुम रुको यहाँ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उसने नाम अपना वो बताया जो मुसलमानों का नाम था। उसने कहा बेटा रुको, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मेरा 3 सवाल का जवाब तू दे दो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सख्ती नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ हुस्ने सलूक से पेश आऊंगा, तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। अगर तू कानून का उल्लंघन कर रहा है, जो हिंदुस्तान का कानून है कि बाइक पे 2 आदमी बैठ सकते हैं, तू 3 आदमी बैठा है, मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुम मुझे 3 सवाल का जवाब दे दो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। उसने कहा कि तुम बताओ, दोपहर का वक्त था। उसने पूछा कि अभी जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज का नाम क्या है। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा शऊर बालिग हो गया है, बच्चा अक्ल वाला है, मुसलमान का बच्चा है, तो उसे भी मालूम है कि दोपहर में जोहर की नमाज पढ़ी जाती है। उसने, पुलिस वाला ने जब कहा कि तुम उस नमाज का नाम बताओ जो दोपहर में पढ़ी जाती है, उसने बड़ी तेजी के साथ वो तीनों नौजवान कहे, वो तीनों नौजवान एक जबान में जवाब देते हैं कि उस नमाज का नाम है जोहर। बड़ा खुश हुआ वो पुलिस वाला, हो सकता है नमाज भी पढ़ के आया हो। उसने कहा बेटा पहला सवाल का तूने जवाब तो बड़ा अच्छा दिया, हकीकत में उस नमाज का नाम जोहर ही है। कहा मेरा दूसरा सवाल ये है, बेटा ये बता कि तुम तीनों आज जोहर की नमाज पढ़ करके आए हो, ईमानदारी से बताना, अपने सीने पे हाथ रख के बताना, झूठ मत बोलना। तुम्हारे साथ मैं कोई जुल्म नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, सब मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे तीनों सवाल का जवाब सही सही देना, झूठ एक भी मत बोलना। उसने कहा जब ये पूछा कि जोहर की नमाज तुम पढ़ करके आए हो कि नहीं, वो तीनों बच्चे बैक जबान अपने सर नीचे करके देते हैं कि नहीं, हम लोग ये नमाज पढ़ के नहीं आए। पुलिस वाला का तेवर बदल गया, उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, उसका चेहरा जो खिल रहा था जब नमाज का नाम बताया, उसके चेहरे में एक तजस्सुस पैदा हुई थी। लेकिन जब उसने ये सुना कि ये तीनों जोहर की नमाज नहीं पढ़ करके आए हैं, थोड़ा गुस्सा को ठंडा किया हो। उसने पूछा मेरा आखिरी सवाल ये है कि तू जो आज ईद के लिए मार्केटिंग करने जा रहे हो और ये महीना चल रहा है, इस महीने में सुबह सादिक से लेकर के गुरूबे आफ्ताब तक मुसलमान रोजा रखता है, तुम ये बताओ कि तुम तीनों रोजे से हो कि नहीं हो। मेरे भाई, जलसे में बैठने से, तकरीर सुनने से और सिर्फ मिलाद में हाजिर होने से लोग ये समझते हैं ये मग़फ़िरत की ज़मानत है। हरगिज़ नहीं है ये। हमें अहकाम शरिया की पाबंदी करनी होगी। अल्लाह ने जो चीजें हमारे ऊपर फर्ज की है, हमें उसकी अदायगी हर हाल में करनी होगी। समझ रहे हैं? उसने कहा कि नहीं, हमने रोजा भी नहीं रखा है। पुलिस वाला को जलाल आया, उस हिंदू पुलिस को जो जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, जिसका ईमान से कोई वास्ता नहीं है, जो मोमिन नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू है,
वो ये कह रहा है, हम लोग ये गुमान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने की बरकत से इस वबा को दूर कर देगा, चूंकि इस महीने में लोग सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक सिर्फ अपने मालिक के हकीकों को खुश रखने के लिए रोजा रखते हैं। जहां पे इतनी इबादतें होंगी, इतनी रियाजतें होंगी, अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर वबा को दूर करेगा। हमारा तो गुमान ये था, लेकिन तुम इसके खिलाफ निकले। तो जानते हैं पुलिस वाला उसके साथ क्या सलूक करता है? उन तीनों बच्चों को इतनी पिटाई करता है कि उसके हाथ पांव को तोड़ डालता है और उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल देता है। मेरे अजीज दोस्तों, अहकाम शरिया के उल्लंघन करने वाले, शरीयत की पाबंदी नहीं करने वालों की सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया ही से शुरू कर देता है। हम और आप जो इतना परेशान हैं सिर्फ इसलिए हैं कि हम अहकाम शरिया की पाबंदी नहीं करते हैं। कहीं हिजाब के मसले में हमें रौंदा जा रहा है, कहीं और मसले में रौंदा जा रहा है, कहीं मस्जिदें बंद कर दी जा रही है, कहीं हमारी माँ और बहनों के सरों से दुपट्टे को खींचा जा रहा है। मेरे भाई, अगर हम और आप जलसे में जैसे बैठते हैं, इस तरह हम और आप नमाज की पाबंदी करें, सच बोलें, झूठ से इज्तिनाब करें, अहकाम शरिया की पाबंदी करें, तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा भी सुधरेगा और दुनिया हमें एक सच्चे मोमिन के नाम से याद करेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैंने जो बयान किया, सबसे पहले हमें बादो हमारे तमाम हाज़िरीन को इस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।